Talk back off. हेलो फ्रेंड्स, शरद इनोवेशंस टीम की ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपकी मेहनत को, आपकी प्रतिभा को, आपके लगन को सलाम है, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से इस कोर्स को सीख रहे हैं और साथ में जो ट्रस्ट काम कर रही है उसको प्यार दे रहे हैं। तो इसी बात के साथ चलिए हम अपने रिवायरिंग योर न्यूरल कोड जो कोर्स है उसका अगला लेसन यानी 11th लेसन चालू करते हैं। और ये है इसके ऊपर हाउ टू ओवरकम एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट मतलब शर्म, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो ये सीखते हैं। तो सबसे पहले वही, जो भी चीज़ आप सीखते हैं उसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये होता क्या है। तो आखिर में वो जो शर्म है, एम्बैरेसमेंट है, वो सिचुएशन है जबकि आपने कोई काम किया, लोगों ने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, दूसरे तरीके से रिएक्ट किया और आपको बहुत डिस्कम्फर्ट सा फील हो गया। मिक्स्ड इमोशंस होते हैं, डाउट का भी होता है, कॉन्फिडेंस बुरी तरीके से हिल जाता है, तो बहुत सारे इमोशंस एक साथ चलते रहते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जैसे आपने स्टेज पे परफॉर्म किया, आपने कोई वर्ड गलत बोल दिया और लोग हंस दिए, तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, थोड़ा आप असहज महसूस करेंगे, है ना। तो ये जो भाव आपका हुआ उसी को हम एम्बैरेसमेंट कहते हैं, उसी को हम शर्म कहते हैं। और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस तो डगमगाता ही है, लेकिन शाइनेस वाली जो फीलिंग होती है ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम कहीं भी परफॉर्म करने से बचते हैं, हम कहीं भी कुछ बोलने से बचते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम कहीं बोलने से बचेंगे या कुछ करने से बचेंगे तो ये तो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अब हम इस चीज़ को ख़त्म कैसे करें, इसी चीज़ से बाहर कैसे आए, क्योंकि तो हमारे डेवलपमेंट को रोक देगा। तो इसका हल ये है कि आप एक टेक्निक फॉलो कर सकते हैं जो NLP में किया जाता है। उसको जो आध्यात्म की भाषा है उसमें साक्षी भाव बोला जाता है, साक्षी भाव दृष्टा टेक्निक। लेकिन NLP में बोला जाता है एसोसिएशन डिसएसोसिएशन टेक्निक। तो होता क्या है, देखिए, मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं, एक शांत जगह है, वहाँ पे बैठे आप अपने स्टेज पे होने को याद कर रहे हैं और आपने जो बोला उस बात को याद कर रहे हैं और लोग हंस रहे हैं, उस चीज़ को याद कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये हो गई एसोसिएशन। आप उस इवेंट से पूरा कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि आप खुद ही वो चीज़ महसूस कर रहे हैं एक जगह पे बैठे हुए। तो ये हो गया एसोसिएशन। ये क्या करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये जो है आपके डेवलपमेंट को रोकेगा ही, है ना। जो आपके न्यूरल कोड बने हैं कि अरे यार हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, लोग हंसते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, है ना, हमें शाइनेस फील हो रहा है, ठीक है। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो इस तरह से बने हुए हैं पाथवेज, उसको रोकेगा नहीं ये स्टेज, एसोसिएशन स्टेज उसको रोकेगी नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस इवेंट से अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा, डिसएसोसिएट करना पड़ेगा या फिर डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अब डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं, देखो, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, है ना,
कई जगह होते हैं घर की शादियां भी होती हैं, है ना, जिसमें आप सज धज के गए होते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं आप लोग, वहाँ की वीडियोस देख रहे हैं, फोटोज़ देख रहे हैं, है ना, टीवी पे या फिर लैपटॉप पे, मोबाइल पे, कहीं भी। ठीक, और उसके बाद वहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं, तो उतना कनेक्ट कहाँ हो पाएंगे आप अपने आप से। ठीक है, ठीक इसी तरह से आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि एक मोबाइल स्क्रीन है, उस पर आप अपने आप को देख रहे हैं, या फिर एक मोबाइल है, उस पर आप वो वीडियो रिकॉर्डिंग लगा करके अपने आप को सुन रहे हैं। ठीक, अब उससे तो उतना ज़्यादा कनेक्ट तो नहीं कर पाए ना, क्योंकि आप वहाँ हो नहीं इस समय, आप खुद को देख रहे हो, महसूस नहीं कर रहे हो वहाँ बैठे हो। ठीक, इस समय आप ऑब्जर्वर बन गए, इस समय आप दर्शक बन गए, जो देख रहा है खुद को, खुद महसूस नहीं कर रहा है। तो जब दर्शक बन गए और इस चीज़ को देख रहे हैं, है ना, तो इस स्टेज में क्या होगा, अगर इस टेक्निक को आप अपना लिए तो क्या होगा, आप कनेक्ट नहीं करोगे उससे बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या होगा आपके साथ, आपके दिमाग में आएगा, यार हम ये जो मेरे साथ घटना हुई उससे क्या सीख सकते हैं, यही आएगा ना, यही क्वेश्चन करोगे ना अपने आप से, अगर आप डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं। ठीक है, तो हमेशा हर किसी को चाहिए कि वो अपने आप से यही क्वेश्चन करे कि इस इवेंट से हम क्या लर्न कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। जहां आपने ये क्वेश्चन किया, जो आपका जो एम्बैरेसमेंट वाला भाव था, इमोशन था, वो पानी के बुलबुले की तरह एकदम से उड़ जाएगा। ठीक है, दिमाग में आइडियाज आते चले जाएंगे, यार ये लर्न कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। भाई आप ये सोचना शुरू कर लेंगे, कम से कम हमने जाके परफॉर्म तो किया, कम से कम अपनी डेवलपमेंट के लिए हमने एक कदम तो उठाया, हम अपने आप को आगे बढ़ा लेते। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, अपने जो शरीर में डोपामाइन का जो लेवल था उसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और जो ये करता है वो लंबे समय तक जीवित भी रह सकता है और लंबे समय तक खुश भी रह सकता है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप हर समय ये सोचिए कि आपने मान लो थोड़ा सा भी कोई काम किया, क्या चीज़ अच्छी की आपने। सुबह कम से कम उठ करके 3 चीज़ें आप लिखे जिससे आप भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। ठीक है, और उसमें आप वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं, वो काम मेंशन कर सकते हैं जो थोड़ा ही सही, 1% सही, लेकिन अच्छा तो हुआ। तो इससे जो आपकी जो एम्बैरेसमेंट का भाव है, इमोशन है, वो एकदम से उड़न छूर हो जाएगा और आप जो है डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपने साथ खड़े हो सकते हैं, है ना। तो इसी बात के साथ हम ये सेगमेंट यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम चाहेंगे आपसे कि आप उन लोगों की हेल्प ज़रूर करें जो लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं और इस तरह के कोर्सेज़ को करने में असमर्थ हैं, इनके पास संसाधन भी नहीं है, उनको प्लीज़ आप हेल्प करिएगा। चलिए इसी बात के साथ एक बार फिर से आप सभी को शरद इनोवेशंस टीम की ओर से हमारा हृदय से नमस्कार। Talk, hike, freeze, carrot top.